हिंदी लोकवाणी कक्षा 9वीं दूसरी इकाई की पहली कविता। कविता का नाम है गागर में सागर। गागर में सागर इस कविता के कवि है बिहारी लाल। मेरे प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, वीडियो को लाइक नहीं किया हो, तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। कर लिए? आइए देखते हैं सबसे पहले पद्य संबंधी कुछ बातें। गागर में सागर इस कविता के कवि बिहारी लाल हैं। रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल ने केवल 700 दोहे लिखे हैं, केवल 700 दोहे लिखे हैं, लेकिन वे गागर में सागर के समान हैं। लेकिन उनके वो 700 दोहे जो लिखे हुए हैं वो कैसे? वो गागर में सागर के समान है। गागर कहते हैं छोटी सी ठिलियाँ को, छोटी सी ठिलियाँ को, छोटी से मटके को कहते हैं गागर। गागर के अंदर सागर, मतलब उन्होंने लिखे तो कम है, लेकिन कैसा लिखे? जिसके अंदर बहुत सारा ज्ञान हो, ऐसे दोहे उन्होंने लिखे। आइए देखते हैं हम गागर में सागर। मेरे प्यारे बच्चों, जब मैं किताब की लाइन पढ़ूं तब आप किताब में देखिए, और जब मैं उसको समझा कर देता हूं तब आप क्या कीजिए? तब आप मेरी तरफ देखिए। आइए देखते हैं। या अनुरागी चित्त की गति समूझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बुढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होई। मेरे प्यारे बच्चों, आपने सुना होगा, मेरे प्यारे बच्चों, कवि बिहारी कहते हैं कि, कवि बिहारी कहते हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण जी से प्रेम करता है, जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करता है, उसकी गति को कोई नहीं समझ सकता। कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करता है, उसकी गति को कोई नहीं समझ सकता, और उसकी गति कोई नहीं समझ सकता। वो कहते हैं कि वह जैसे जैसे कृष्ण जी के प्रेम में डूबता है, वह व्यक्ति कौन सा व्यक्ति? जो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करता है, वह व्यक्ति जैसे जैसे कृष्ण जी के प्रेम में डूबता चला जाता है, वैसे वैसे उसका मन, वैसे उसका मन, उसका हृदय पवित्र होता जाता है। और जब उसका मन पवित्र होता है तो क्या होता है? उसके अंदर की सारी बुराइयां, उस व्यक्ति के अंदर की सारी बुराइयां अच्छाइयों में बदल जाती है। उस व्यक्ति की सारी बुराइयां अच्छाइयों में बदल जाती है। घरु घरु डोलत दीन हवे, जून जनु जाचत जाई, दिए लोभ चश्मा चखुनु, लघु पुनि बड़ो लखाई। मेरे प्यारे छात्रों, आपने सुना होगा, मेरे प्यारे बच्चों, आपने सुना होगा कि लालच बुरी बला है। लालच करना बुरी बला है, लालच एक बुरी बला है, और लालच करना एक बुरी बात है। कवि कहते हैं कि लोभी मनुष्य अर्थात लालची इंसान, कवि कहते हैं कि लोभी मनुष्य, लालची इंसान गरीब बनकर घर घर गिड़गिड़ाता फिरता है। लालची इंसान क्या करता? गरीब बन जाता है, और मदद मांगने के लिए वो घर घर गिड़गिड़ाता फिरता है, घर घर याचना करता है, लोगों के सामने हाथ फैलाता है, और मदद के लिए लोगों के सामने हाथ फैलाता है। उसकी आंखों पर, उस लालची इंसान के आंखों पर लालच का चश्मा चढ़ा हुआ होता है। उस लालची इंसान की आंखों पर क्या होता है? लालच का चश्मा चढ़ा हुआ होता है, जिसके कारण, तो उस लालच का चश्मा चढ़ा होने के कारण उसे छोटा मनुष्य भी बड़ा अर्थात धनवान दिखाई देता है। क्योंकि उसके आंखों पर क्या होता है? उसकी आंखों पर लालच का चश्मा चढ़ा हुआ होता है, इसलिए उसे छोटा आदमी भी बड़ा धनवान, बड़ा पैसे वाला दिखाई देता है। लोभ के कारण वह यह समझ नहीं पाता है, और लोभ के कारण वो इस बात को समझ नहीं पाता है कि आदमी जो है वो छोटा है, वो धनवान नहीं है,
वो श्रीमंत नहीं है, वो रईस नहीं है, वो मुझे कुछ नहीं दे सकता। जिससे वो मांग रहा है वो ये समझ ही नहीं सकता कि जिससे वो मांग रहा है उसमें देने का सामर्थ्य ही नहीं है, उसमें देने का सामर्थ्य है ही नहीं। आइए देखते हैं। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, उही खाए बौराए बौराई जगू यही पाए बौराई। कवि कहते हैं कि स्वर्ण में, सोने में, सोना मतलब गोल्ड, स्वर्ण में, सोने में 100 गुना मादकता होती है। सोने के अंदर क्या है? सोने के अंदर 100%, 100 गुना है ना, 100% मादकता मतलब नशा होता है। कैसे नशा होता है? धतूरा, आपने देखेंगे एक कांटेदार फल होता है जिसको धतूरा कहते हैं। धतूरा, धतूरे का फल, धतूरा खाने से व्यक्ति को नशा हो जाता है। धतूरे का फल खाने से इंसान को क्या होता है? इंसान को उसका नशा हो जाता है। परंतु कवि कहते हैं कि सोना तो पाने से ही उसको नशा हो जाता है। धतूरे का फूल वो लाएगा और धतूरे का फूल लाने के बाद उसको वो खाएगा, तब उसको नशा होगा। कवि कहते हैं कि सोना तो पाने से ही उसको नशा हो जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि, और इसका अर्थ ये होता है कि व्यक्ति को घमंड आ जाता है, उसके अंदर घमंड आ जाता है, उसको गर्व आ जाता है, घमंड आ जाता है और वह अपनों से दूर होने लगता है। जब भी किसी इंसान को घमंड आ जाता है तब वो अपने रिश्तेदारों से, अपने परिजनों से, अपने मित्रों से वो दूर होने लग जाता है, क्योंकि उसका जो घमंड है वो घमंड उसको अपने परिजनों से दूर कर देता है। गुनी गुनी सबके कहे निगुनी गुनी न हो तू, सुन्यो कहू तरु अर्क तय अर्क समान उदोतु। कवि कहते हैं कि गुणों से रहित, गुणों से रहित कहते हैं कि जिसके अंदर कोई भी गुण ना हो, जिसके अंदर कोई भी गुण नहीं है और हम कह रहे हैं कि ये बड़ा ही गुणवान है, उसे कहते हैं गुणों से रहित, जिसमें कोई गुण ना हो। व्यक्ति को सारा संसार गुनी गुनी कहकर पुकारे। ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर कुछ भी गुण ना हो, लेकिन सारा समाज, सारी दुनिया, सारा संसार उसे ये कहकर पुकार रहा है कि वाह, ये तो बहुत ही गुणवान है, ये व्यक्ति तो बहुत ही गुणवान है, इसमें तो बहुत सारे गुण हैं। सारा व्यक्ति, सारा संसार उसे गुणी कहकर पुकारे तो वो गुणी नहीं होता। सही बात है। जिसके अंदर गुण नहीं है, जो गुणी व्यक्ति है ही नहीं, तो सारी दुनिया, सारा समाज, सारे लोग उसे गुणी कहकर पुकारे, लेकिन वो गुणी व्यक्ति नहीं हो सकता। आक के पेड़ को अर्क कहा जाता है। एक आक का पेड़ होता है, एक आक का पेड़ होता है, आग नहीं, आक का पेड़ होता है, उसे कहते हैं अर्क का पेड़। उसे क्या कहते हैं? अर्क का पेड़। और अर्क का दूसरा नाम, सूर्य का दूसरा नाम क्या है? अर्क है। सूर्य का दूसरा नाम भी अर्क है। तो कवि कहते हैं कि ऐसा कहने से आक का पेड़, अब आक का मतलब भी, आक का दूसरा नाम भी क्या है? अर्क है। आक के पेड़ को भी क्या कहते हैं? अर्क कहते हैं। तो फिर आक के पेड़ को अर्क कहने से वो सूरज के समान रोशनी देने लगता है क्या? अर्क कहने से आक के पेड़ को अर्क कह दिया तो क्या वो हमको सूरज के समान रोशनी दे सकता है क्या? नहीं, वह सूरज के समान रोशनी नहीं दे सकता। उजाला तो सूरज से ही होता है, उजाला तो सूरज से ही होता है। उसका अर्थ ये हुआ कि जिसमें गुण है, उसका मतलब ये हुआ कि जिस भी व्यक्ति में गुण है, जिसमें गुण है, जो गुणी है, उसी को सम्मान मिलेगा। सही बात है। जिसके अंदर गुण है उसी को सम्मान मिलेगा ना, कि नहीं मिलेगा? अरे बोलो ना, उसी को ही सम्मान मिलेगा। आइए देखते हैं। नर की अरु नल नीर की गति इके करी जोई, जय तो नीची हुए चले ते तो ऊंची होई। कवि कहते हैं कि मनुष्य और फुहारे का नल, फुहारे का नल होता है ना, फुहारा ऊपर जाता है ना, पानी ऐसा फैलता है। तो कवि कहते हैं कि मनुष्य और फुहारे का नल, इन दोनों की हालत एक जैसी है। वो जो फुहारा पानी उड़ाता है, पानी उड़ाने वाला नल, और मनुष्य, इन दोनों की हालत कैसी है? इन दोनों की हालत एक जैसी है। अब एक जैसी कैसी? आइए देखते हैं।
फुहारा जितना नीचे होगा, जितना वो पानी का जो फुहारा है जितना नीचे होगा उतना ही पानी ऊपर जाएगा, उतना ही पानी ऊपर जाएगा। जितना वो नीचे होगा, जितना वो नीचे होगा फुहारा उतना ही ऊपर जाएगा। इसी प्रकार व्यक्ति जितना विनम्र होगा, इसी प्रकार व्यक्ति जितना विनम्र होगा उतना ही श्रेष्ठ होता जाएगा। व्यक्ति जितना विनम्र होगा, व्यक्ति जितना शांत होगा उतना ही वो श्रेष्ठ होता जाएगा। उतनी ही उसकी उन्नति होगी, उतनी ही उसकी तरक्की होगी, उतने ही लोग उसकी इज्जत करेंगे, उतने ही लोग उसका सम्मान करेंगे। उसके बाद है अति अगाधु अति अवथरो नदी कूप सरुबाई सो ताको सागरु जहां जाकी प्यास बुझाई। कवि कहते हैं कि नदी, कुआं, सरोवर और बावड़ी, नदी, कुआं, सरोवर और बावड़ी, चाहे इसमें कितना ही जल हो, चाहे इसमें कितना भी पानी हो, चाहे ये कितनी भी भरी हुई हो, कितनी भी जल से भरी हुई हो, या पूरी तरीके से खाली हो, या पूरी तरीके से खाली हो, या उसमें बहुत कम पानी हो। क्या कह रहे कवि कि नदी, कुआं, सरोवर, बावड़ी, चाहे ये बहुत भरी हो, चाहे इसमें बहुत कम पानी हो, प्यास से व्यक्ति की प्यास बुझ जाए उसके लिए तो वही समंदर है। अगर प्यासे व्यक्ति की प्यास बुझ जाती है, उसे पीने के लिए जल मिल जाता है, तो उसके लिए तो वही समंदर है ना। चाहे नदी के अंदर पानी ज़्यादा हो या पानी कम हो, तो उसकी प्यास बुझ गई, उसके लिए वही समंदर हो गया। प्यासे के लिए वह सागर, वह समंदर बेकार है। प्यासे आदमी के लिए कवि कहते हैं कि वो सागर, वो समंदर बेकार है। कौन सा? जहां उसकी प्यास नहीं बुझती, जहां पर उसकी प्यास नहीं बुझती हो, वो समंदर, वो सागर, वो नदी, वो कुआं, वो बावड़ी, वो सब उसके लिए बेकार है। क्यों? क्योंकि उसकी प्यास वहां नहीं बुझी है। और काम का कौन सा है उसके लिए? उसके लिए समंदर कौन सा है? जहां उसकी प्यास बुझती हो, चाहे नदी हो, तालाब हो, कुआं हो, बावड़ी हो, पानी उसमें ज़्यादा हो या पानी कम हो, महत्वपूर्ण क्या है? उसकी प्यास का बुझना। इसी प्रकार कवि कहते हैं कि इसी प्रकार यदि बड़ा आदमी, इसी प्रकार कोई बड़ा आदमी, कोई धनवान व्यक्ति हमारे किसी काम में ना आए, कोई बड़ा व्यक्ति है, कोई महान व्यक्ति है, और वो अगर हमारे काम में नहीं आता है, और एक छोटा आदमी समय पर हमारी मदद करे, समय पड़ने पर हमारी मदद करे, तो वह व्यक्ति हमारे लिए सागर के समान है। तो वह व्यक्ति हमारे लिए सागर के समान है, समंदर के समान है। बुरो बुराई जो तजे तो चितु खरो सकातु, ज्यों निकलंक मैयकु लकी गने लोग उत्पातु। कवि कहते हैं कि हमने देखा है कि समाज के अंदर बहुत बुरे बुरे लोग होते हैं, बहुत बुरे बुरे, बहुत कुप्रवृत्ति के लोग समाज के अंदर होते हैं। कवि कह रहे हैं कि यदि कोई बुरा आदमी बुराई करना छोड़ दे, यदि कोई बुरा आदमी बुराई करना छोड़ दे, तब भी हमारा मन, हमारा दिल उस व्यक्ति से डरता है, उस व्यक्ति से डरता है। कवि कहते हैं कि जब कोई बुरा व्यक्ति बुराई छोड़कर भला बन जाता है, वो शरीफ आदमी बन जाता है, कोई बदमाश व्यक्ति बदमाशी छोड़कर शरीफ आदमी बन जाता है, तब लोग उसके बारे में यही सोचते हैं। क्या सोचते हैं? तब लोग उसके बारे में यही सोचते हैं। क्या सोचते हैं? कि शायद ये कोई उपद्रव करने के लिए, या शायद कोई बदमाशी करने के लिए शांत होकर, खामोश होकर, शरीफ बनकर कोई योजना बना रहा है, कोई प्लान बना रहा है। समय सुंदर सबय, रूप कुरूप न कोई, मन की रुचि जेती, जितय तित तेती
रुचि होए। कवि बिहारी कहते हैं कि यह पूरी सृष्टि, ये जो पूरी सृष्टि है, ये जो पूरी कायनात है, ये सब ईश्वर की बनाई हुई रचना है। इस सृष्टि को, इस कायनात को किसने बनाया? इस रचना को किसने बनाया है? इस रचना को ईश्वर ने बनाया है। इसमें न कोई सुंदर है और न ही असुंदर। इसमें कोई सुंदर भी नहीं है और इसमें कोई कुरूप भी नहीं है। कुरूप कहते हैं बुरे को, असुंदर को, क्योंकि ईश्वर की बनाई हुई ये सृष्टि है। ईश्वर की पूरी सृष्टि, पूरी कायनात ही खूबसूरत है। अगर आप देखें तो आपको दिखेगा कि ईश्वर की बनाई हुई पूरी सृष्टि, पूरी कायनात बड़ी ही सुंदर है। अपने अपने वक्त पर सभी चीज़ें सुंदर लगती हैं। अपने अपने वक्त पर सभी चीज़ें सुंदर लगती हैं। मनुष्य के मन की चाहत जितनी होती है, उस समय उस वस्तु की सुंदरता हमें दिखाई देती है। मनुष्य की चाहत होती है, जब जो चीज़ की चाहत होती है वो चीज़ उसको जब मिल जाती है, तब उसको वो चीज़ सुंदर दिखाई देती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको गागर में सागर यह कविता पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।